बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद इकबाल है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज आपके साथ फिर वही पुराना टॉपिक जो कि पहले भी मैं 2 मरतबा डिस्कस कर चुका हूँ, यूएई विज़िट के हवाले से, यूएई अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। तो इसी को लेके मैं दोबारा आपसे कुछ डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। और इसमें आज अच्छी चीज़ ये है कि मेरे साथ एक एक्सपर्ट हैं जो कि इन चीज़ों को लेके हमें बहुत अच्छी राय दे सकते हैं, बहुत अच्छे मशवरे दे सकते हैं, क्योंकि वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं कुछ अरसे से और उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। तो मैं आपको उनका तारफ़ करवाता हूँ और उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ, फिर उनसे आपकी डिटेल में बात भी करवाता हूँ। जी, ये मेरे साथ मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं खुर्रम हाशमी साहब, और इनको मैंने ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट किया है कि मुझे इस विज़िट्स के हवाले से और यूएई बिज़नेसेस के हवाले से कुछ मालूमात दें जो कि मैं अपने व्यूअर्स से शेयर कर सकूं। तो चलें इनके साथ हम बात स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है वाल साहब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जनाब खुर्रम साहब, मैंने आपसे दरख्वास्त की थी, मुझे आपका ख़ुसूसी तौर पर टाइम चाहिए था यूएई विज़िट्स के हवाले से, यूएई वीज़ाज़ के हवाले से और कुछ जो यहाँ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसके हवाले से ज़रा आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। मैं अपने व्यूअर्स को डिटेल में इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था, तो इसलिए फिर मैंने आपसे कंसल्ट किया ताकि आपकी जो बात है वो ऑथेंटिक होती है। आप चूँकि ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, तो हम उनसे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। तो आप बराए मेहरबानी ज़रा इस पे हमें अपनी कीमती मशवरों से और कीमती राय से आगाह करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सर वीज़ों की जो आप मालूमात लेना चाह रहे हैं उसमें वीज़े कई किस्म के होते हैं। सबसे पहले तो हम विज़िट वीज़ा की बात करते हैं। विज़िट वीज़ा जो आजकल इन्होंने ओपन किया हुआ है वो 1 महीने का और 2 महीने का है, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है। डिफरेंट लोगों से आपको डिफरेंट प्राइसेस मिल जाएंगी इसकी। इसमें 1 महीने का विजिट वीज़ा जो मिल रहा है पाकिस्तान में 30 से 35 हज़ार के दरमियान, और यहाँ यूएई में जो मिल रहा है वो मुख्तलिफ प्राइजेस हैं 450 से लेकर 550 के दरमियान अबू धाबी का विजिट वीज़ा मिलता है। वी विल टॉक अबाउट पर्टिकुलरली अबू धाबी, क्योंकि हम लोग वहीं पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा बाद में दुबई के बारे में। अभी फ़िलहाल जो 2 महीने का विजिट वीज़ा मिल रहा है वो कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट 700 से 750 तक का, जिसको सेम जगह से ही रिन्यू करवाया जा सकता है। जिस कंपनी से आपने विजिट वीज़ा लिया है, जिस ट्रैवल टूरिज्म की कंपनी से, आप सिर्फ वही आपके विजिट वीज़ा को नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले विजिट वीज़ा होता था जिसके अंदर आपको ग्रेस पीरियड एक मिल जाता था 10 दिन का। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एग्जैक्ट टाइम के अंदर उसमें एग्जिट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल फेस द फाइन्स। के लिए आपको 1-2 दिन पहले बताना पड़ेगा। जब आप टाइम पूरा करने जा रहे होंगे उससे 1-2 दिन पहले बताना पड़ेगा कि ये मेरा विजिट वीज़ा है, जिसको एक्सटेंड करना है, तो वो कंपनी आपको 1 या 2 दिन के अंदर वो करवा देंगी। उस सूरत के अंदर आपको फाइन्स नहीं आएंगे, लेकिन ये वंस 30 डेज के लिए एक्सटेंड हो सकता है, चाहे वो 1 महीने का वीज़ा हो या 2 महीने का वीज़ा हो। नॉर्मली जो कंपनीज वहाँ चार्ज कर रही हैं वो 1000 से 1100 दिरहम तक चार्ज कर रही हैं वीज़ा को एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि इनसाइड कंट्री एक्सटेंशन के लिए इन्होंने ओपन तो कर दिया लेकिन चार्जेस इतने ही हैं। 1000 से 1100 दिरहम की बात कर रहे हैं? हाँ जी, 1000 से 1100 दिरहम तकरीबन। ठीक हो गया। इसके बाद सर हम आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंदर आपको जिस कंपनी से आपकी एम्प्लॉयमेंट हुई हो, अबू धाबी में से अगर आपने मैं अबू धाबी की पर्टिकुलर बात करूँ, थोड़ा सा रूल्स डिफरेंट हैं अबू धाबी और दुबई के। तो दुबई के मामला तो हो रहे हैं, लेकिन अबू धाबी में अगर आप इनसाइड कंट्री नहीं है, यूएई में नहीं है, और आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इसमें यह है कि पाकिस्तान से अगर आउटसाइड कंट्री एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर आपने आना हो तो कंपनी आपका जब यहाँ से ऑफर लेटर प्रोसेस करेगी, उसके बाद आपको विजिट करना पड़ेगा यूएई एम्बेसी जाके, एक जिसके अंदर वो आपको बताएंगे कि जी आप इस पर्टिकुलर मेडिकल सेंटर से मेडिकल करवाएं। नेक्स्ट स्टेप बताया जाता है कि यहाँ यूएई के अंदर किया जाए और एंट्री परमिट तक बात पहुँचती है। तो अगर इनसाइड कंट्री हैं आप, यूएई के अंदर हैं, विजिट वीज़ा के ऊपर हैं, तो ये वाला मसला नहीं दरपेश आता, आपको नहीं जाना पड़ता एम्बेसी पाकिस्तान वगैरह की, वो यहाँ पर ही आपका चेंज स्टेटस होके तो वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। चेंज स्टेटस के हवाले से थोड़ा बताएं कि उस पर कितना खर्चा आ जाता है? अबू धाबी में चेंज स्टेटस की जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो है 660 दिरहम, और उसके अलावा वो कंपनी ने ही करनी होती है। वो आपके अगर तो आपका अपना फैमिली का वीज़ा हो
उस सूरत में आपने करनी होती है, लेकिन अगर अदरवाइज आपने कंपनी नहीं करनी होती है। लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की सिर्फ मैंने बात की है, एम्बेसी जाना पड़ता है। अगर आप फैमिली वीज़े के ऊपर अपनी वाइफ और बच्चों को बुला रहे हैं, उस सूरत के अंदर आपको यहाँ यूएई एम्बेसी वाला मामला नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ से एंट्री परमिट निकालें और बच्चों को और फैमिली अपनी वाइफ वगैरह को बुला लें यहाँ पर, तो कोई इशू नहीं आता। सही। अच्छा खुरम साहब, आज़ाद वीज़े के बारे में थोड़ा हमें गाइड करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो दिलचस्पी लेते हैं कि हम जाएं और हमारे पास अपना वीज़ा हो तो हम अपना कोई ना कोई काम का सेटअप कर लेंगे। वो थोड़ा बहुत स्किल रखते हैं, कोई महारत जो भी उनकी होती है उस हवाले से सोचते हैं कि मैं जाऊंगा तो मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो जॉब ढूंढने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इस हवाले से थोड़ा हमें गाइड करें। यूएई के रूल्स के मुताबिक जिस वीज़ा पे आप आए हुए हैं, जिस कंपनी में आए हुए हैं और जिस डेजिग्नेशन के ऊपर हैं, चलिए डेजिग्नेशन तो फिर खैर होती है, लेकिन आप जिस कंपनी के वीज़े पे आए हुए हैं आपने उसी कंपनी में काम करना होता है। या वो आपको बना के दें एक पार्ट टाइम लेबर कार्ड वगैरह के लिए अलाउ कर दें कि आप कहीं और जाके काम कर सकते हैं, एनओसी दे दें, एनओसी वगैरह दे दें। सही। तो आज़ाद वीज़े का वैसे कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, किसी ना किसी कंपनी का ये वीज़ा होता है। हाँ जी, दुबई ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर लाइसेंस के साथ तकरीबन 14 to 15,000 दिरहम्स का पैकेज बनता है, जिसके अंदर आपका एक वीज़ा भी हो जाता है अपना उसी अपनी ही कंपनी का, और आप उसे फ्रीलांस वीज़ा कह सकते हैं कि वो आप एक एडवर्टीजमेंट की कंपनी बना लेते हैं या कुछ ई कॉमर्स की कंपनी बना लेते हैं, तो उसमें मामला चल जाते हैं। और उसके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन DED की वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दुबई, सही, इसे दुबई इकोनॉमी भी बोलते हैं। अच्छा, तो उसमें आज़ाद वीज़े के लिए उसके अलावा जो लोग बेचते हैं वो बड़ा लोगों से गलत और फ्रॉड कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा भी चार्ज कर रहे होते हैं। दूसरा मसला ये आता है कि वो कंपनीज बनाते हैं, बना के उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर शेल कंपनीज बनाते हैं, कुछ ही दिनों के अंदर उसे वीज़े कंपनी का जो खर्चा हुआ होता है वो निकाल के उसके अलावा थोड़ा सा प्रॉफिट उठा के वीज़े वगैरह बेच देते हैं, और उसके बाद फिर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता उन लोगों का जिनको वीज़े दिए गए होते हैं। इन शॉर्ट के वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनको सिर्फ कंसर्न है कि अपने वीज़े बेचने हैं उन्होंने। जी बिल्कुल, और तो उस कंपनी ने चलना होता है, ना उसने रिन्यू होना होता है, ना ही कोई और मामला होने होते हैं, तो वो बस वीज़ा निकालते हैं उस कंपनी को छोड़। अब इस सूरत में जब कि किसी बंदे ने उस कंपनी से वीज़ा ख़रीद लिया हुआ है और वो यहाँ पहुँच जाता है, वो कंपनी रिन्यू नहीं होती, तो उसके साथ फिर क्या ट्रीट करती है यहाँ की गवर्नमेंट? उसका वीज़ा चलता है या वो कैंसिल हो जाता है? वीज़ा चलता रहता है, लेकिन कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। लेट्स से आपको कोई कंपनी के कुछ चाहिए होता है, कंपनी से कुछ रिक्वायरमेंट आती है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी प्रोवाइड करने के उसमें नहीं होती, लेबर से वो होल्ड हो चुकी होती है, इमिग्रेशन में उसका कुछ काम नहीं हो रहा होता, तो उसे या तो ऑनर्स बंद कर देते हैं और वीज़ाज चलते रहते हैं, या फिर कंपनी के जो उनसे लेबर के मामला आते हैं, सैलरीज इन टाइम नहीं गई होती, तो यानी हर तरह से कंपनी ब्लॉक हो चुकी होती है। पहले 2 महीनों तक वो उसे एक्टिव रखते हैं, उसके बाद वो ब्लॉक हो चुकी होती है। तो इस वजह से ऐसे किसी भी जगह से जो आप आज़ाद वीज़ा कहते हैं जिसे वो लेने से गुरेज करना चाहिए। सही। लेकिन ये जो शेल कंपनीज वीज़ा सेल करते हैं, इनकी एवरेज कॉस्ट क्या देखी है आपने? इस पे कितना लोगों को, मतलब आप थोड़ा आइडिया दे दें। आउटसाइड कंट्री का जो वीज़ा लोग लेते हैं वो तकरीबन पाकिस्तान से आने के लिए तकरीबन 6,000 का लेते हैं, और इनसाइड कंट्री का जो वीज़ा मिलता है वो तकरीबन आपको 7,500 से 8,000 में मिल जाता है। लेकिन आउटसाइड कंट्री हो या इनसाइड कंट्री हो, एक तो डॉक्यूमेंट्स आपको उनसे कुछ भी रिक्वायर्ड होगा वो सिर्फ पहले में ही नहीं मिल सकेगा, और उसके बाद आपको कोई किसी किस्म का डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकेगा, और वो फिर आप आने वाले टाइम के अंदर फंस जाते हैं उसमें। सही। बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपका, आपने हमें बहुत ही कीमती मशवरे दिए, बहुत ही कीमती मालूमात हमारे साथ शेयर की। और नेक्स्ट मैं आपके साथ टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा जिसमें हम बिज़नेस के हवाले से लोगों को गाइडलाइन देंगे, लोगों को बताएंगे कि क्या प्रोसीजर है कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, कि उस पर कितनी कॉस्ट आती है और कितने टाइप के बिज़नेस हैं। और इनिशियली अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ सोच रहे हैं तो उसमें आपको हम मशवरा देंगे कि आपको किन बिज़नेस में आना चाहिए या कौन सा लाइसेंस लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको उसके ऊपर दोबारा खुरम साहब से बात करूँगा और आपको कोशिश करूँगा कि पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करके आपको भरपूर मशवरा दूँ और भरपूर मालूमात फराहम कर सकूँ। आपका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा खुरम साहब, आपका बहुत शुक्रिया।
जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।